हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं ये जो भी पर्सन है आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। ओके, वेरी नाइस। We have worthiness, we have manifestation and we have it's a distorted feminine। इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जो है ना डिस्टर्ब है। राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इमोशनली काफ़ी ड्रेन है, काफ़ी इमोशनली अपसेट है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है इस इंसान को आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की जो इनके लिए रही हैं, उसकी ना एक तरह से कदर हो रही है। जैसे वर्थ होती है ना एक इंसान की महसूस होना, आपकी और आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, सब चीज़ों की इस टाइम ये इंसान को जो है ना वो एक तरह से वर्थ महसूस हो रही है। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैजिकल कनेक्शन टुवर्ड्स यू। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस पर्सन को, एंड ऑल्सो ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ये इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे आपके साथ इस पर्सन का एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है या एक अनब्रेकेबल कनेक्शन है। बिकॉज इट्स अ इन्फिनिटी सिंबल, तो कहीं ना कहीं इंसान आप में ही और अपनी फीलिंग्स में ही जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा से आप कह लो कि फोकस्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 8 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको इन्फिनिटी सिंबल कहीं दिख भी सकता है। ठीक है, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 35 एज या डेट ऑफ बर्थ 22, 35 डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होगा, बट 35 एज हो सकता है, 22 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज 4, 9, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। बट ऑब्वियसली यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी है, तो ये इंसान जो भी है ना आपके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करके खुद को इमोशनली बैलेंस्ड करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं इमोशनली। आप लोगों के बिना ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप कह लो अपसेट हैं। और मुझे एक मिसिंग की एनर्जी भी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। बिकॉज 9 इज़ द सोलो नंबर, तो ये पर्सन आपके बिना काफ़ी अकेले हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को अब आपकी वर्थ एंड वैल्यू जो है ना वो फील हो रही है। आपका होना क्या था, आपका ना होना क्या है, राइट नाउ ये इंसान को बहुत स्ट्रोंगली इस चीज़ के बारे में फ़ील हो रहा है। एंड ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे पर्सन हो। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी, बट मुझे कुड नहीं कहना चाहिए, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड और आउट। तो ये पर्सन को अब वो चीज़ें काफ़ी जो है ना वो समझ आ रही हैं जब ये पर्सन खुद इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं। और जैसे आपको पता है न्यू मून की एनर्जी आने वाली है, न्यू मून स्टार्ट होने वाला है आई थिंक विद इन 1 डे। ठीक है, 1 to 2 डेज, आई थिंक विद इन 1 डे जो है न्यू मून की एनर्जी जो है वो आने वाली है। तो उसमें ये चीज़ें ऑब्वियसली इस इंसान को जो है वो रियलाइज़ होना या फिर एक तरह से फील होना जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। बिकॉज सॉरी गाइस, यहाँ पे लाइफ पर्पस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन की लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ है, जो जिसकी वजह से ये इंसान या तो आपसे मिले हैं या फिर ये पर्सन इतनी जो आपके साथ फील कर रहे हैं ना इमोशनली अपने आप को ड्रेन एनर्जी में, आपके बिना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब से मुझे दिख रहे हैं। ये इमोशनली मुझे पर्सन ये बहुत हर्ट दिख रहे हैं। या तो आपको हर्ट करने के बाद ये हर्ट हुआ है, या फिर अब इस इंसान को एक तरह से ना आपकी याद सता रही है, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ नहीं की। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, राइट। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, सनफ्लावर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली सनफ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ, यू नो,
सम काइंड ऑफ फ्रेशनेस, लाइटनेस, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंसान ऐसे आपके साथ कनेक्शन को डेफिनेटली रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बर्ड भी है, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन जो है ना उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स विद आप जैसे देख सकते हो देर इज़ अ लॉट ऑफ फेमिनिन, यू नो, एक विमेन की एनर्जी है, इट्स अ लेडीज़, गर्ल्स। तो ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी वैल्यू भी हो रही है, और इस पर्सन की एक इमोशनल साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो है ना वो ये टची हो रहे हैं। एक सेंटीमेंट्स इस इंसान के बहुत ज़्यादा ना आपको लेकर इस टाइम हाई हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको भी इमोशनली हर्ट किया या इमोशनली आपको भी डिस्टर्ब किया है, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ नहीं की, उस वजह से भी दिस पर्सन इज़ अपसेट। एंड आप कह लो कि एक पेन मुझे दिख रही है इस इंसान की एनर्जी में, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ कोई ना कोई इनकी लाइफ का पर्पस कनेक्टेड है। दैट्स वाई इस इंसान का हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों को लेकर। इसीलिए ये पर्सन अपने हार्ट को आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइस हैव अ वेरी प्योर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, या फिर आप दोनों खुद ही बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉइस एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो और ये पर्सन भी कर रहा है। 919 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 14, 19, 18 ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है, जिस कन्फ्लिक्ट को ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं विद द लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। दिस पर्सन रियली नीड्स यू। आपके बिना इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे मिले हैं या इतना स्ट्रॉन्गली आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसकी वजह से इनको महसूस होता है कि जब तक कि इंसान आपके साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट या कोई इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इस इंसान के हार्ट को बिल्कुल भी पीस नहीं मिलेगा या हील नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ इनका दोबारा से एक रिबॉन्ड हो जाए या फिर कनेक्शन बन जाए, रिकनेक्ट हो जाए ये पर्सन, जिससे आपके और इनके बीच में जो है ना वो किसी तरह से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, एक लव और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी बिल्ड हो जाए, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स यू। ओके, इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चाहिए हो अब इस पर्सन को। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अगेन 8 की एनर्जी है, डबल 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस 8 मुझे सैटर्न की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन आपके बीच की जो है ना वो चेंज होने वाली है बहुत जल्द। अगर आप अच्छा कर रहे हो, ये पर्सन अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी इनकी जो है आपके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर ये इंसान अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके बीच की सिचुएशन चेंज होने वाली है। और ऑब्वियसली रिसेंटली आपको पता है यहाँ पे वैलेंटाइन जो है वो गुजरा है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई रही हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आपके साथ जो है ना अपने आप को एक तरह से अटैच फील करते रहे हैं। बात किए या नहीं की वो अलग बात है, बट फीलिंग्स इनकी काफ़ी आपको लेकर हाई और स्ट्रॉन्ग रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन को एक्सपेक्टेशंस थी कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे, इनको वैलेंटाइन विश करोगे, या फिर इनसे कोई ना कोई लव मैसेज करोगे या कोई बात करोगे, लेकिन आपने नहीं की, तो वो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। तो इस वजह से ये इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि इनका और आपके बीच में जो भी कोई कन्फ्लिक्ट है या जिस तरह का भी कोई इशू है, इनको रिजॉल्व करना चाहिए। यस, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको हर्ट की है कि आपकी वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे को विशेज़ नहीं दी या बात नहीं हुई। तो या लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन फील्स यू गाइस कुड बी अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी फ्री हो, और अपनी लाइफ को आप फुली जो है वो इंजॉय कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी फ्रीडम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम अट्रैक्ट कर रही है। वी हैव एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ एक नया रिलेशनशिप की बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। राइट, आपकी फ्रीडम देख के, आपकी ये इस टाइम पॉजिटिव एनर्जी देख के, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के, आपको ग्रोइंग करता देख के ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट विद यू, जिस अटैचमेंट को ये पर्सन ऑब्वियसली अपनी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान नया रिलेशन आपके साथ बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एक कमिटमेंट दिख रही है मुझे जो करना चाहते हैं इमोशनली।
यस क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मुझे इन्फिनाइट लव की एनर्जी दिख रही है और एक इंटेंस लव की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज इमोशनली इंसान ये जितना अपने आप को सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उतना ही ये इंसान जो है ना इमोशनली अपने आप को काफ़ी ड्रेन और बहुत ज़्यादा इनके सेंटिमेंट्स ऐसे लग रहा है हाई अपने आप को फील करते हैं। दैट्स वाई इनको फील होता है कि इनको एक नई बिगनिंग आपके साथ करनी चाहिए। ओके डबल 9 की एनर्जी है, नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और डबल 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का या फिर आपके इस पर्सन का। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड लविंग पार्टनरशिप, जिसके लिए ये पर्सन को महसूस होता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट कपल हो। इसीलिए ये इंसान आप लोगों से मीटिंग करके 1-on-1 बातचीत करके आपसे मिल के आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपसे शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने लव को आपको शो करना चाह रहे हैं, और आपसे मिल बैठ के जो है ये पर्सन अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को स्टिल फील होता है कि आप भी इनके लिए फ़ील करते हो, बट जो भी ड्यू टू सम क्लैश और कन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डेफिनेटली इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बना हुआ है आपके बीच में। बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ हो रही है, तो ये पर्सन फील करते हैं इनको खुद भी पूरी फ्रीडम में, पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड होके और अपने लाइफ के खुद जो है ना डिसीजन लेके इनको आपके साथ जो है ना इस रिलेशन को रिबिल्ड कह लो आप या बिल्ड कह लो, करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये इंसान आपके साथ यूनिटी करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उसी के लिए यहाँ पे मीटिंग मुझे दिख रही है, जो कि ये पर्सन की आपको लेकर ना बहुत लव को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इमोशनली, लव को लेकर रोमांटिकली। इसी वजह से ये पर्सन अपनी नई रिलेशन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन को आपके साथ जो है ना वो एक तरह से स्ट्रेंथ मिल सकती है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर एक तरह से बहुत इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आपसे मिल सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप इस पर्सन का साथ दे सकते हो। और ऐसे इंसान को ही अपने लाइफ में, ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आप जैसा है। यस और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ग्लो कर रहे हो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जो है आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिसके लिए दिस पर्सन फील्स कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, जो कि इमोशनली भी इनको जो है वो एक तरह से आप डेफिनेटली सपोर्ट अपनी अच्छी दे सकते हो, और फाइनेंशियली जो आपका एक कॉन्फिडेंट है आपको देख रहा है ये पर्सन, उसके अकॉर्डिंग भी इनको ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो इनको आप में दिख रहा है। 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 21, 29, 28, 24 भी एज दिख रहा है मुझे बस। बट दिस पर्सन फील्स कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल रिलेशन या कनेक्शन जो है वो आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं, और उसी के लिए ये इंसान जो है ना वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपसे मिलके आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में। यस अगर ऑब्वियसली यहाँ पे बातचीत आपकी नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, या फिर कन्फ्लिक्ट इस वजह से भी हो सकता है मे बी इस इंसान ने आपको या तो आपकी उस जो अपॉर्चुनिटी है या फिर आपका ये एक प्रपोजल है वो किसी तरह से डिसमिस हुआ है, या फिर रिजेक्शन मिली है इस पर्सन की साइड से आपको मिली है, या आपने इनको दी है, उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है, बहुत अनहैप्पी हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी लाइफ में आपसे कन्फ्लिक्ट करने के बाद या आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद या आपकी जो वैल्यू नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी, उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिससे इस पर्सन को खुशी महसूस हो सके या इनकी लाइफ में कोई इनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। उस वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन एक तो पेन में भी हैं, सो दैट्स वाई इस मिसिंग अपॉर्चुनिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ओके और मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशन के बाद या लाइक आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, कमिटमेंट हो गई, उसके बाद हो सकता है किसी तरह से या तो इस इंसान ने आपको
आपको रिजेक्ट किया या फिर किसी तरह से आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और अब उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई ये एक नई बिगनिंग आपके साथ इस कनेक्शन की और इस रिलेशन की करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नंबर जो डबल रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, 22, 44, 99, 11। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ओके, लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स। वी हैव इट्स 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारे इस इंसान के ड्रीम्स हैं जो ये आप लोगों के साथ मिल के पूरा करना चाहते हैं। ये काफ़ी कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। इस इंसान की बहुत सारी फैंटेसीज़ दिख रही हैं मुझे, जिनको समझ नहीं आ रही इस इंसान को कि ये 1 बाय 1 किस तरह से पूरी करें। येस, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एंड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अपनी विशेज़ और अपनी फैंटेसीज़ जो भी आपको लेकर है उनको पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। यस, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको कोई ना कोई बहुत जल्द मिलने वाली है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी में है और इस टाइम जो भी आपके इस कनेक्शन का कोलैप्स चल रहा है ना, इस कोलैप्स की वजह से इस पर्सन को जितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, जितनी पेन हो रही है, ये इस पेन से निकलना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आके। बिकॉज यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी डेफिनेटली ऑफ़र की है कि आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो आप बदले में खुद भी हर्ट हैं, जैसा करना है वैसा बढ़ना है। यस, एंड 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 27 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। वैसे कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। बट ये इंसान जो भी है ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ये पर्सन अपनी अगर फ्रेंडशिप भी रही है ना तो आपकी, तो फ्रेंडशिप के बाद ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं रोमांटिकली। अदरवाइज़ ये इंसान आपको अपनी पार्टनरशिप के साथ साथ एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह भी चाहते हैं कि इनका रिश्ता जो है आपके साथ मेंटेन रहे। राउंड एंड राउंड 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 7 है यहाँ पे, तो 77 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी जो है ना वो डबल मास्टर नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरह से। वी हैव इट्स अ पॉइज्ड, यही बात मैंने आपको पहले की है कि इस इंसान को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉइज्ड हो, ठीक है। इसी वजह से ये इंसान आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। घूम फिर के इस इंसान को लगता है कि इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इनको आप जैसा इंसान ही चाहिए जिसके साथ ये पर्सन प्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को बना सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी इमोशनल कनेक्शन या रिलेशन बिल्ड ये पर्सन कर सकते हैं या किया जा सकता है। दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू। चाहे इन्होंने आपको ऑलरेडी डिसमिस कर दिया आपके प्रपोजल को या आपको रिजेक्ट कर दिया, उसका रिग्रेट है इस इंसान को, उस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, एक तरह से आप कह लो कि हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया ना उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं और बहुत पेन है बेसिकली। परेशान तो बहुत एक तरह से स्मॉल वर्ड है, पेन है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा। यस, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये कन्फ्लिक्ट के बाद या फिर आपको डिसमिस करने के बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद इस इंसान को आपकी वैल्यू और वर्थ ज़्यादा महसूस हुई है कि आप कितने अच्छे और कितने जेन्युइन पर्सन हो, और खोने के बाद ही ज़्यादा लोगों को जो है ना आइडिया होता है। यस, सो 48 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 30 प्लस भी मुझे एज दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों की। बट ये पर्सन के माइंड में कॉन्स्टेंटली आप लोग जो हो ना चल रहे हो, ये आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे, ना ही इमोशनली अपने आप को खुद को आपसे डिटैच कर पा रहे हैं। या न्यू लाइफ की इंसान आपके साथ डेफिनेटली बिल्ड करना चाह रहे हैं। या वी हैव यिन, यहाँ पे इमोशंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इट्स अ वेरी फेमिनिन एनर्जी, इट्स अ वेरी इमोशनल एंड लविंग एंड रोमांटिक एनर्जी जो ये इंसान आपको शो करके आपके साथ अपनी न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो भी आपके बीच में सिचुएशन हो चुकी है उसको दिस पर्सन रियली वांट टू फिक्स इट अगेन, राइट। ये उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। 52 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 39 एज दिख रहा है यहाँ पे, अगेन 2 है। सटेट्रा 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 777 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 39 एज दिख रही है, सो नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 444 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
ये इंसान आपको अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करके जो भी इनकी आपके लिए रोमांटिक हैं, न्यू लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी कुछ आपके बीच में हो चुका है, दिस पर्सन रियली फील कि इनको उस सब चीज़ों को फिक्स करके, सॉर्ट आउट करके आपके साथ एक नया रिलेशन जो है ना वो स्टार्ट करना है, और ये एक ब्रांड रिलेशनशिप, न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान खुद कोई नया भी हो सकता है, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा रहा है, किसी ने उनको डिप्रेस किया है या किसी ने का उनके साथ ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है ये पर्सन वहाँ से निकल के अपनी लाइफ को नए से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से। बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ की कोई हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ पे उनको हर्ट मिला है, पेन मिला है, और वो काफ़ी ज़्यादा उनके इमोशंस डिस्टर्ब है, और उनको फील होता है कि वो आपके साथ कनेक्ट होके जो है वो अपने आप को डेफिनेटली दोबारा एक ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं, दोबारा से आपके साथ एक नई लाइफ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके साथ उनकी कमिटमेंट या एक आप कह लो कपल, एक पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। दैट्स वाई वो अपनी नई लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अपने आप को फिक्स करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करके। अब जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड और ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपके बीच में इशू रहे हैं जिसकी वजह से, या कन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, उस चीज़ों को ऐसे लग रहा है ये पर्सन नेक्स्ट मूव में फ़िक्स करना चाहते हैं, और फिक्स करने के लिए अपनी डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क शो करना चाहते हैं, जिससे आपके इस कनेक्शन को ये पर्सन हर तरह से सक्सेसफुल बना पाएँ। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द 5 ऑफ वैंड्स जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, या जो भी फाइट्स हुई हैं, ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल इनसे हो सकता है कोशिश करके ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपका ये रिलेशन जो है ना वो वर्क कर जाए। और उसी की मुझे लिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन बना रहे हैं, और उसी के बारे में कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से पार्टनरशिप करनी है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन को इंतज़ार है कि कब जो है ना ये पर्सन इस सारे जो भी आपके बीच में आर्गूमेंट्स हुए हैं, या जो भी पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं, या जो भी आपके बीच में इश्यूज़ बने हैं, उनको जो है ना कब रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू। डिसीजन इस पर्सन का यही है कि किसी तरह से इस कनेक्शन को वर्कफुल बनाएं, ठीक है, इस रिश्ते में आगे काम करें। बट ये जो चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनको रिजॉल्व करने में भी इनको डेफिनेटली एक प्लानिंग बनानी है, और उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन आगे मूव करेंगे। मुझे टाइमिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 25 या 28 डेज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 2 to 5 months भी लग सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।